वंदन सद्गुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, अगर आपके पास में 15 से 20 मिनट का समय है तो इस रूहानी वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शहंशाह जी ने बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी वचन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो है। तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पीर के मुख से ही खुदा बोलता है, लोगों को उसके कद का अंदाज़ा न हुआ, लोगों को उसके कद का अंदाज़ा न हुआ। वो आसमां था जो सर झुका के चलता था। संसार में दिखाई देती हर वस्तु के पीछे किसी न किसी रहस्य का छिपा होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घटित क्रिया एवं उस पर होने वाली प्रतिक्रिया के पीछे अनेक गुप्त रहस्यों के एक विशाल सागर में अपनी एक अलग दुनिया बसी हुई है। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, इन तीनों से बनी समस्त सृष्टि की विशालता किसी निरर्थक विचारों की उत्पत्ति नहीं, किंतु यह तो एक महत्वपूर्ण विचारों का प्रकट रूप है। ऐसा विचार साधारण मनुष्य की सोच से परे है। मनुष्य का स्वभाव है कि यदि उसे किसी वस्तु के लिए मना किया जाए अथवा किसी रहस्य के पीछे छिपी हुई वास्तविकता का जो अवश्य जानना है, वास्तविकता को अवश्य जानना चाहता है, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि भाई इस चौराहे से 4 मार्ग निकलते हैं, आपने पश्चिम की ओर नहीं जाना, शेष किसी भी दिशा की ओर जा सकते हैं। वह मनुष्य स्वाभाविक तौर पर पश्चिम की ओर जाने का प्रयास अवश्य करेगा। मान लो यदि वह ना भी जाए, किंतु यह 100% सत्य है कि उसके मन में उस ओर जाने की उत्सुकता तो बनी रहेगी और कभी न कभी उस ओर जाने का एक बार प्रयास तो अवश्य करेगा कि देखना तो चाहिए वहाँ क्या है। मनोवृत्ति के अनुसार संसार में विकसित बुद्धि के कारण प्रत्येक मनुष्य की यही सोच रहती है। इस कारण से मनुष्य ने गुप्त रहस्य, चाहे पृथ्वी, आकाश तथा पाताल के क्यों न हो, खोजने का प्रयास आरंभ कर रखा है। कई रहस्यों को जानकर विश्व के आगे स्पष्ट भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त असंख्य रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य की आकांक्षा बढ़ती ही जा रही है, जबकि असंख्य क्रियाओं के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक एवं नेचुरोपैथी से संबंधित रहस्यों के विषय में कम से कम 45% खोज करने के पश्चात भी अभी तक अधिकतर विषय रहस्य बने हुए हैं। नेचुरोपैथी से संबंधित रहस्यों को मनुष्य बुद्धि द्वारा खोजना चाहता है, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि समस्त विश्व का जो चित्र मनुष्य के मस्तिष्क में है, उसे देखने के लिए जो उपयुक्त मार्ग है, उसमें बुद्धि की सीमा से बाहर होकर जाना पड़ता है। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था, तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। सरहद ए अकल से गुजरे तो यहाँ तक जरूर पहुँचे। आकांक्षा की वृत्ति का प्रत्येक मनुष्य में होना एक अच्छी बात है, किंतु प्रत्येक विषय की एक सीमा होती है। हर विषय के अपने कानून होते हैं। उन कानूनों से बाहर होकर यदि कोई व्यक्ति यह कह दे कि मैं उसे खोज लूँगा, यह निरी मूर्खता होगी और विश्वास करने योग्य तर्क नहीं होगा। विशेषतः रूहानियत के विषय में पूर्ण संतों को समझ पाना, वह भी बुद्धि के द्वारा एक हास्यप्रद धारण होगी। फिर भी बहुत लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि उसे जान ले, किंतु अंत में वे बौखला जाते हैं, क्योंकि बिना सीमाओं से बने हुए इस मार्ग की बुद्धि से आदिकाल से ही शत्रुता रही है। चाहे बुद्धि द्वारा वर्षों तक प्रयास करते रहो, सब व्यर्थ जाएगा।
अधिक बुद्धि का प्रयोग करने वाले लोगों को निराशा का मुख देखना पड़ता है। अंत में वह यही कह देते हैं कि जीव अथवा परमात्मा नाम की कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। बिल्कुल उल्लुओं वाली घटना घटित होती है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन के समय कुछ दिखाई नहीं देता, वे केवल रात में ही देख सकते हैं। इसलिए उल्लू यह कभी नहीं मानते कि सूरज होता है। वे समझते हैं कि दुनिया पागल है, जो सूरज है सूरज की रट लगाए रहती है। खोज करने वाले ब्रह्मा विधियों से रूहानियत को समझ नहीं पाते, फिर और ऊब कर यह कह देते हैं कि भूतकाल में हुए पीर पैगंबर और संत ही पूर्ण मुर्शिदे कामिल थे। हम तो उन्हें मानते हैं। आज जो हमारे समक्ष है वे गुरु कैसे हो सकते हैं? यदि आज के समय में कोई रोगी यह कहे कि मैं आज के डॉक्टरों को नहीं मानता, तो मैं वेद जो सैकड़ों वर्ष पहले से ही औषधि लगा हूँ, तो क्या इस तर्क में कोई दम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि धन्वंतर वेद का समय कुछ वर्षों तक सीमित था, वह कब से समाप्त हो गया है। आज के समय में यदि रोग से मुक्ति प्राप्त करनी है तो किसी विश्वसनीय डॉक्टर से ही दवाई लेनी होगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्ण फकीर का सृष्टि में विचरने का एक निश्चित समय होता है। वह समय समाप्त होने के पश्चात फकीर को अपने 5 तत्व के भौतिक शरीर को बदलना पड़ता है। वह विशेष रूप किसी और शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करती है। रूहानी शक्ति मौजूदा संत अथवा पूर्ण फकीर के हाथ में होती है। सूफियत की कलम उसके हाथ में होती है। जो वह लिख दे वही पूरी होती है, कोई उसे बदल नहीं सकता। आज यदि कोई कहे कि मैंने अल्लाह परमात्मा के दर्शन करने हैं, पर करने सैकड़ों साल पहले हुए संत फकीरों के द्वारा ही है, क्या यह संभव हो सकता है? हम सभी जानते हैं यह संभव नहीं, किंतु फिर भी समाज के बहुगिनती लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण इस प्रकार है। सूफी संसार में हुए पूर्ण फकीर शम्स तरवेज साहिब को कौन नहीं जानता। आप बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उस समय आपको किसी नौटंकबाजी ने दुनियावी तौर पर आश्चर्य दिया। उनके घर पर थोड़ा बहुत काम कर छोड़ते और बदले में वह आपको भोजन आदि खिला देते तथा पहनने को वस्त्र आदि भी देते थे। वह आराम कर लेते और खुदा के शुक्रगुजार होते। फ़कीरों के रहस्य को समझना साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। कई बार दुनिया की नज़रों में अपने आप को दूर रखने के लिए ऐसा भी रूप धारण करना पड़ता है। एक न एक दिन वो पूर्ण फ़कीर सतगुरु की मेहर द्वारा संसार पर प्रकट होते हैं। इस तथ्य के आधार पर आपने भी प्रकट होना था और संसार को इस अटल सच्चाई का आभास करवाना था कि रूहानियत की कलम मौके के फ़कीर के हाथ में होती है। जो वह लिख दे फुलादी लकीर होती है। एक बार नौटंकीबाज ने राजमहलों में बादशाह के समक्ष एक नाटक दिखाना था, जो बादशाह के मनोरंजन के लिए था। दिखाए जाने वाले नाटक में शेर का पात्र अचानक उस दिन बीमार हो गया। नौटंकीबाजों के सरदार को यह चिंता सताने लगी कि अब शेर का अभिनय कौन अदा करेगा। शम्स तरवेज पूर्ण फकीर होने के कारण यह सब जानते थे कि उनके घर का स्वामी कौन सी विपत्ति में फंसा हुआ है। उसने मुखिया को कहा कि आप चिंता न करें, शेर का अभिनय मैं अदा कर दूंगा। सरदार ने कहा, शम्स तू शेर का अभिनय कैसे अदा कर देगा? तुझे इसका तनिक भी अनुभव नहीं है। शम्स तरवेज ने मुस्कुराकर कहा कि आप इस विषय में चिंता न करें, मैं शेर का अभिनय भली भांति निभा दूंगा। आप केवल इससे संबंधित वस्त्र और सजावट का जो आवश्यक सामान है उसका प्रबंध कर दो। नौटंकीबाजों के सरदार ने शम्स साहिब की बात मान ली तथा उन्हें शेर का अभिनय करने की अनुमति दे दी। नाटक खेलने से कुछ समय पहले उन्होंने शेर की खाल से बने वस्त्र पहन लिए। शेर की सजावट भी आपके चेहरे पर कर दी गई। सम्राट के आगे नाटक खेलना आरंभ हो गया। जब शेर का अभिनय अदा करने की बारी आई तो शम्स तरवेज ने खुदा के आगे विनती की, है खुदा, यदि शेर का अभिनय अदा करना है तो नकली शेर बनकर क्या किया? खुदा ने अपने प्रिय आशिकों का कहना भला किस युग में नहीं माना?
शम्स तरबेज खुदा से एक हो चुके थे। विनती करने की देर थी, आप सचमुच एक बब्बर शेर बन गए। सारे नौटंकीबाज भयभीत हो गए कि यह कैसे हो गया, यह तो शम्स तरबेज है। फिर यह शेर का ज़बरदस्त रूप धारण किए शम्स तरबेज साहिब दरबारियों के आगे परिक्रमा करने लगा। बादशाह शाही शासन पर बैठा अपने छोटे बच्चे के साथ नाटक देख रहा था। जब शेर बादशाह के निकट से गुजरा तो बच्चे ने नन्हे बच्चे शेर को हाथ लगा दिया। शेर की पूंछ को हाथ लगाने की देर ही थी कि शेर ने बच्चे को उछाल कर धरती पर पटक दिया। उसी समय ही बच्चे के प्राण निकल गए। बादशाह यह कौतुक देखकर अत्यंत क्रोध में आ गया, जो कि स्वाभाविक था। समस्त दरबारी एवं नौटंकीबाज भी ऐसे थर थर काँपने लगे कि खुदा जाने अब क्या कहर घटित होगा। शम्स तरबेज साहिब ने खुदा के आगे विनय की और आप अपने मनुष्य के वास्तविक रूप में आ गए। बादशाह ने शम्स तरबेज को कहा, मेरे बच्चे को अभी जीवित करो, नहीं तो यहाँ पर समस्त मौजूद व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बादशाह ने वहाँ उपस्थित सभी काजियों से अनुग्रह किया कि वे मेरे कुलते पुत्र की अल्लाह ताला से दुआ करें और इसे जीवित कर दे। काजियों ने भय के कारण सभी पीर पैगंबरों की दुहाई देते हुए खुदा से विनती की, हे खुदा वंद बादशाह के पुत्र को जीवित कर दो। वे सारे अपना पूरा प्रयास कर चुके थे, किंतु बादशाह के पुत्र का शव वैसे का वैसे ही पड़ा था। काजियों ने कोशिश की करते हुए अल्लाह ताला खुदावंद से पीर फकीर से वास्ता का देकर अरदास की, लेकिन सब व्यर्थ। नौटंकी के सरदार ने भी शम्स के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, खुदा के वास्ते बादशाह के बच्चे को जिंदा कर दो, नहीं तो ये सब हमको जिंदा धरती में दफन कर देगा। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि रहम करो और राजकुमार को जिंदा कर दो। अंत में जब काजियों द्वारा पीर पैगंबरों द्वारा की दुहाई देने के पश्चात भी बच्चे के शरीर में कोई हरकत न हुई, तब शम्स तरबेज साहिब ने जोश भरे शब्दों में कहा, उठ बच्चे, शम्स के नाम पर। इतना कहने की देर थी कि बच्चे के शरीर में हरकत हुई और उसने उसी समय आंखें खोल दी। बच्चे को जीत हुआ देखकर बादशाह ने शम्स तरबेज के चरण पकड़ लिए। काजियों के सिर झुक गए। वहाँ उपस्थित सभी महामुनिमों को यह आभास हो गया कि रूहानियत की डोर समय के पूर्ण फकीर के हाथ में होती है। शम्स तरबेज की सारे क्षेत्र में प्रशंसा होने लगी। बादशाह भी शम्स तरबेज का कायल हो गया। शम्स साहिब मस्त फकीर हो गए और जहाँ मन किया वहाँ सो गए। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पर आगे क्या हुआ वही हुआ जो गिनती रब के आशिकों के साथ हुआ। चढ़ प्रेम दी गल प्यारिया, प्रेम बड़ा औखा है, ला लेंदा है खल प्यारिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे के प्यारे साथ संगत जी, हमने आपको सुनाया रूहानियत से भरा हुआ रूहानी किस्सा, रूहानी वीडियो। तो आपको ये रूहानी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।